अमेरिका का एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्जाम। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी शहरियों और मफादात को दहशतगर्दों से बचाने के लिए पर पाबंदी लगा दी। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए सफरी पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। तारीखी दुर्गत बन रही है। मैं भी आपको उसके हवाले से कुछ दिखाना और सुनाना चाहता हूँ, लेकिन एक और चीज जो अभी अभी मैंने सुनी और देखी, और जो उसके ठेकेदार बने बैठे हैं उनकी औकात क्या है। आपको बता दें कि टीआरएफ लश्कर तोयबा का प्रॉक्सी संगठन है जिसने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए। ये 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमला था। टीआरएफ ने 2024 में भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की भी जिम्मेदारी ली थी। ये कदम ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने और पहलगाम हमले के लिए न्याय की मांग को लेकर एक बड़ा कदम है। अली साहब, ये जिस तरह के सैंक्शंस अभी सामने आए हैं, अगर सैंक्शंस को देखते हैं तो जो इंडिया में हो रहा है और जिस तरह का अमेरिका का दोगलापन है वो हमारे लिए, और जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है वहां पर कुछ नहीं कहा जा रहा, और यहाँ पर जो है वो खित्ते का अदम तवाजुन की बात की जा रही है। आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री के लिए। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। ये बहुत ही बुरी खबर है आर्मी चीफ के लिए और पूरी रजीम के लिए, खुसूसन नून लीग के लिए भी। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अगर किसी ने नाकों चने चबवाए हैं, इन जर्नैलों को पहली मर्तबा किसी ने सोचने पर मजबूर किया है और किसी ने इनको दीवार के साथ लगाया है, और ये उसने बड़े पुरअमन तरीके से किया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार माना गया है टीआरएफ को, और उसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। मार्को रूबियो ने यह कहा है कि यह संगठन पहले से ही यूएन के द्वारा आतंकी संगठन घोषित है, और अब इस पर कार्रवाई करते हुए टीआरएफ को आतंकवादी संगठन अमेरिका भी मान रहा है, इसलिए उसे आतंकी संगठन घोषित किया गया है। काफी तस्करा हो रहा है, उसमें डायरेक्टली टारगेट उन्होंने किया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पे पाबंदी और सब कुछ, और उस पर भी काफी यहां पे लेदे शुरू हो गई। अगर लेकिन उस पे ये तासुर बन रहा है कि ये एक नया फ्रेश ऑफेंसिव आया है, और एक तासुर था कि एक तरफ बात करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये भारत की बहुत बड़ी, जी हाँ, एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये कामयाबी कूटनीतिक है, यानी कि भारत के हाथ इस फैसले के साथ एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी लगी है। ये सिक्योरिटी तवाजुन किस हद तक मुतासर हो सकता है खित्ते का? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए कि वो इस खित्ते को के अंदर बदअमनी को सपोर्ट करना चाहते हैं। क्यों भारत को अरबों डॉलर का असला दिया जा रहा है? भारत का असला जो है वो जारी बात है इस वक्त पूरे के पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक इंस्टेबिलिटी का बायस बनेगा। कश्मीर एक ऑलरेडी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, और मैं तो आपको पता है जिस चीज पे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती। अच्छा, पाकिस्तान दुनिया को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जब रूस अफगानिस्तान से निकला था तो दुनिया ने बल्कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया था, जिसका खमियाजा उसे 9/11 की सूरत में भुगतना पड़ा। अब फिर अमेरिका यही गलती दोहराने जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 76वें इजलास में कौंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन से खिताब में शाह महमूद कुरैशी साहब दुनिया को यही पैगाम दे रहे हैं कि जी दुनिया को अब समझना होगा कि 20 साल में तालिबान बदल चुके हैं, बल्कि अब बहुत बदल चुके हैं। अब वो जंगजू नहीं है, बल्कि अब वो अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं। उन्होंने अपने लोगों को साथ लेकर चलना है, हुकूमत करनी है, और इसके लिए उन्हें आलमी बिरादरी की सपोर्ट की जरूरत है। बुरी खबर है मौजूदा रजीम और मौजूदा जो मिलिट्री के ऊपर टॉप चंद मिलिट्री जनरल्स हैं उनके लिए खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल, और स्पेशली अमेरिका के लिहाज से ये बहुत ही बुरी खबर है। जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सख्त क्रिटिकल हैं और ये समझते हैं कि अगर उनकी क़यादत रही और उनकी मौजूदा पॉलिसियां रहीं तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत आपने अपने खिलाफ कर ली। इन 3 सालों में आपने पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद कर ली। इन 3 सालों में आपने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नासूर को दोबारा से पैदा करके उसको पनपने का मौका दे दिया। इन 3 सालों में आपने पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इकदार को तबाह बर्बाद कर दिया। इन 3 सालों के अंदर आपने अपना सारा कारोबार और सारी चीजें बेनकाब करवा ली। इन 3 सालों के अंदर वो चीजें जो कौम को आपके बारे में कभी पता नहीं चलनी थी, वो सारी चीजें कौम के सामने आ गई इन 3 सालों के अंदर। कहां से कहां पहुंच गई और आलमी सतह पर पाकिस्तान कहां है। यानी पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर, फसाइयत, इंसानी हकूक की पामालियों के तौर पर इस मुल्क को जाना जाता है। दहशतगर्दी की लिस्ट में पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। यह है आपकी इन 3 सालों की टोटल कमाई। सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पिछले 10-12 साल से दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुसलसल डिफरेंट जगहों पे हमने खुद ये
P5 को डॉसियर्स दिए हैं, हम क्यों फॉलो अप नहीं करते? उन्होंने आज अमेरिका में जाके 26/11 को फॉलो अप करके पाकिस्तान को जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर। बात असल ये है कि आपके साथ किया है, उसको कोई परवाह नहीं है कि जंग हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है कैसे हो जंग ना हो, कुछ ना हो तो। लेकिन कमीना मोदी अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। वो मुसलसल कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ बल्कि जारी है। ये मक्कार चाय वाला पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारियां कर रहा है। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगला हमला हम में, अगले वो 300 तैयारे इस्लामाबाद पे खड़े होंगे। ये याद रखना, ये तारीख की वो तलख तरीन हकीकत है जो होने जा रही है। ठीक है सर, कहिएगा कि पाक भारत रिवायती हथियारों के मवाजने में भारत को बर्तरी हासिल है, लेकिन गैर रिवायती हथियारों में पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में आप कहां देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो खतरा है, ये आज उसको डिनाई करेंगे नहीं जी वो स्लिप ऑफ टंग थी, इतना बेवकूफ नहीं है कि वो स्लिप ऑफ टंग करे। जो सिम्पसन कार्टून में 10 साल 15 साल पहले की चीजें दिखा देते हैं, वो उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्लिप ऑफ टंग करेगा। हम अंधे हो गए हैं, हम बहरे हो गए हैं, हमारे कानों में पैसा ठूंस दिया गया। देखिए अब ना ये जो हथियारों की दौड़ है खित्ते में, इसमें हिंदुस्तान तो वाकई बहुत आगे जा चुका है। और सही बात कह रहे हैं ब्रिगेड साहब कि $85 बिलियन का उनका दिफा का बजट है। हम कई बरसों से $8 बिलियन पे खड़े हुए हैं, हम नहीं मुकाबला कर रहे। लेकिन एक चीज़ आमना हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो फ़ौजें रखी जाती हैं ये इसलिए रखी जाती हैं डेटरेंट्स के तौर पे। जिन मुल्कों की फ़ौजें होती हैं उनके दरमियान जंगें नहीं होती। रॉ के नई चीफ का नाम प्राग जीन है या जैन। प्राग जैन जो है 1 जुलाई से अपना ओहदा संभालेगा और मोदी के हुक्म पर पाकिस्तान के खिलाफ नई साजिशों का आगाज करेगा। अब आप ही बताएं। केसेस आ सकते हैं, उसको तो मोदी को तो ही कैन नॉट लिव विदाउट पावर। जैसे नेतन्याहू खुद एक जेनोसाइड के लिए उसका एक वारंट है, ही कैन नॉट लिव विदाउट पावर। और हिंदुस्तानी नहीं किया पहले, मैं पाकिस्तान को पानी बंद कर दूंगा। उसके बाद ये जो हिंदू हैं, द बिगेटेड हिंदू, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, इंतहा पसंद हिंदू, वो तो उसको उम्र भर के लिए प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो क्या करेंगे आप? और फिर अब आप मुझे बताएं, अगर इधर इस वक्त आपने कुछ नहीं किया तो इसके माने मुंह ना खोले। हथियारों में का जहां तक ताल्लुक है, मैं सबसे पहले मिसाइल्स की बात करूंगा। आपने देखा था कि 9 मार्च 2022 को इंडिया ने एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर दाग दिया था, जो कि खानेवाल में जाकर गिर गया था। नुकसान पहुंचना था, अल्लाह का शुक्र है कि अंदर गिरकर तबाह हो गया। पाकिस्तान ने उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया, और जब इंडिया ने इंक्वायरी की तो उन्होंने ये कहा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने देखा होगा आज अमेरिका ने TRF को कटघरे में खड़ा किया है और पहलगाम हमले के लिए TRF ने जवाबदारी ली थी। इसीलिए अमेरिका ने TRF को एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इसी को देख कर के पाकिस्तान अमेरिका को दोगलापन बता रहा है, इंडिया के साथ अच्छा व्यवहार करता है और पाकिस्तान के साथ दोस्ती का व्यवहार निभाता नहीं है और पेट में छुरी घोंप देता है। दोस्तों इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है और तरह तरह के इल्ज़ाम अमेरिका के ऊपर लगा रही है। तो दोस्तों आपका क्या सोचना है इसके बारे में, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा ऐसे अपडेट और लेटेस्ट वीडियो आते रहते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।